यहाँ पर जो हम समझेंगे वो है हमार्शिया। हमार्शिया कहाँ मिलता है आपको? ट्रेजेडी। कि आप पढ़ते हैं ट्रेजेडी पढ़ रहे हैं आप किसकी? स्पेशली आपके सिलेबस में विलियम शेक्सपियर होता है, वहाँ ट्रेजेडी बहुत मिल जाएंगे आपको। तो ट्रेजेडी का जो यूज़ ज़्यादा हुआ है फिर विलियम शेक्सपियर के में ही ज़्यादा हुआ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ट्रेजेडी का एक प्रकार होता है हमार्शिया। क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्वेश्चन ये आया हुआ भी किसी एग्जाम का कि द एरर इन जजमेंट इन ट्रेजेडी इज नॉट, कि जब जजमेंट में एरर होगा, कोई मतलब गलती करते हैं, कहते हैं ना निर्णय लेने में, जब कहते हैं कोई डिसीजन लेने में कोई गलती करेगा, जब गलती होगी तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सीधा सीधा हमार्शिया कहा जाएगा। जब कोई भी हीरो लेगा, कहते हैं ना अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना या आ बहन मुझे मारने वाली बात जो होती है। अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन सुन ले तो आपके सामने कई बार इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है कि जैसे पूछ लिया जाएगा कि हमार्शिया किसे कहते हैं, तो ये क्या होती है? ट्रेजिक फ्लो होगा। ये वर्ड आपके सामने जरूर वहाँ पर एग्जाम में होते हैं, ट्रेजिक फ्लो या फैटल फ्लो इन कैरेक्टर विच लीड्स, जो लीड करेंगे, लीड्स टू डेथ या फिर डूम, जो उसकी बर्बादी का कारण हो सकते हैं, मृत्यु का कारण हो सकते हैं। तो ये लाइनें, ये वर्ड्स जो आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी हीरो होगा, हीरोइन होगा, जो मेन कैरेक्टर होगा, उसमें जो ट्रेजिक फ्लो होगा, जो उसका निर्णय लेने की क्षमता होगी, जो गलत निर्णय लेगा और उसके बाद जो उसकी जो हालत होगी, या तो मृत्यु होगी या वो बर्बाद हो जाएगा, उसे कहते हैं हमार्शिया। अब इसके 3 एग्जाम्पल जैसे होते हैं, अरस्तु का देखें हम। अरस्तु का जो पॉलिटिक्स है, यहाँ पर हमें हमार्शिया का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। अब आपके सिलेबस में देख लें विलियम शेक्सपियर के हैमलेट, विलियम शेक्सपियर का प्ले है। तो हैमलेट में जो उसकी हमार्शिया है, जो उसकी डूम या डेथ का कारण है, वो क्या है? उसका इरेशुलेशन। इट मीन्स उसकी दुविधा। दुविधा जो है वो हमार्शिया, इरेशुलेशन जो है वो हमार्शिया वहाँ पर है। कैसे बनती है? कि जब उसे भी हैमलेट को पता चल चुका है कि जो क्लॉडियस है उसका चाचा ने उसके पिता की जो हत्या की है, तो वो सीधे सीधे कोई डिसीजन ना लेकर के क्या करता है? कभी नाटक कर रहा है, कभी पागल हो रहा है, कभी नाटक कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ कर रहा है। सीधे तौर पर ने कोई एक्शन नहीं लिया है। पागलपन का नाटक या जो प्ले खेलता है वो नाटक सब करना, ड्रामा करना, उसे क्या ले जाता है? उसकी मृत्यु की तरफ ले जाता है। और सभी सारे कैरेक्टर वो मर ही जाते हैं सब। तो किसकी गलती थी? हैमलेट का जो दुविधा है, निर्णय लेने की जो क्षमता गलत हुई है उसकी वजह से, वही उसका हमार्शिया है। और उसकी वजह से सारे जो है डेथ कहाँ करता है? डेथ जो होती है, डेथ भी होती है और मृत्यु भी हो रही है और बर्बादी भी सारे सब में हो जाती है। दूसरा आप पढ़ते हैं प्ले जो है ओथेलो, ये भी विलियम शेक्सपियर का ही प्ले है। ओथेलो में क्या है? वो डेथ, इसकी जो है जेलसी जो है कारण बनती है हमार्शिया। हमार्शिया का पोर्शन क्या होता है कि जब ओथेलो जेलसी रखता है किससे? जो हीरोइन है डेस्डिमोना, उससे। वो उस पर शक करता है, ना तो उसकी बात वो सुनने को तैयार है, ना उसका मतलब वो सफाई दे रही है, उसे कुछ नहीं सुनना। सिर्फ जलन के कारण डेस्डिमोना को मार देता है। और वो क्या करती है? लीड करती है डूम की तरफ। मतलब पूरा प्ले जो है फिर ट्रेजेडी में जो है कन्वर्ट हो जाता है। इस अकॉर्डिंग जो आपको जो याद रखने होंगे इसके एग्जाम्पल, जैसे अरस्तु, हैमलेट, ओथेलो जो क्या है हमार्शिया में एग्जाम्पल ही है। दूसरा क्या है? इसकी अगर डेफिनेशन पूछी जाती है तो ट्रेजिक फ्लो, फैटल फ्लो हो जाता है। जो हीरो या किसी भी मेन कैरेक्टर को लीड करेगा डेथ या डूम की तरफ, तो वो क्या है? हमार्शिया। एक फिर ये क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह का है, तो ट्रेजेडी में जब एरर होगा जजमेंट में, निर्णय लेने में, तो क्या होगा? हमार्शिया कहा जाता है। इसको समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट